अब खबरें विस्तार से। परसुडी थाना अंतर्गत सुंदर नगर में एक व्यक्ति से रंगदारी मांगने वाले तीनों युवकों को पुलिस ने धर दबोचा है। 4 जनवरी को मधुसूदन दास नामक व्यक्ति से 20,000 रुपए रंगदारी की मांग करने वाले सपन गोप, अमित कुमार और पलटू गोप को पुलिस ने धर दबोचा है। ग्रामीण एसपी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने मीडिया को जानकारी दी। परसुडी सुंदरनगर थाना अंतर्गत डोमजूड़ी नाला पर एक पुल निर्माण का कार्य चल रहा है। ठीक है, वहाँ का जो मुंशी है या साइट इंचार्ज है, उसके पास 28/12/15 को कुछ अपराधकर्मी गए, 3 अपराधकर्मी, और उससे कुल 20,000 रुपये के रंगदारी की मांग की गई। दिनांक 1/1/16 को फिर उसके पास अपराधकर्मी गए और फिर उससे 20,000 रुपये रंगदारी की मांग की और नहीं देने पर जान मारने की धमकी दी। इसके बाद फिर उन 3 अपराधकर्मियों में से जो मुंशी था उसका मोबाइल नंबर प्राप्त कर लिया गया और फिर मोबाइल नंबर 7870221181 से मोबाइल नंबर 85,799,59,275 पर मधुसूदन दास से पुनः 20,000 रुपये की रंगदारी की मांग की गई तथा नहीं देने पर फिर से जान मारने की धमकी दी गई मोबाइल फोन के माध्यम से। उक्त घटना के आलोक में परसुडी सुंदरनगर थाना कांड संख्या 615 दिनांक 6/1/15 धारा 386, 387, 34 भादवी का दर्ज किया गया और इस कांड के संदर्भ में पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के लीडरशिप में एक टीम का गठन करते हुए उनके नेतृत्व में कुल 3 अपराधकर्मियों सपन गोप पेशर मिहिर चंद्र गोप, अमित कुमार पेशर सूर्यकांत झा और पलटू गोप पेशर धीरेन गोप, जो कि सभी छोटा गोविंदपुर के रहने वाले हैं, को गिरफ्तार किया गया और इन लोगों के पास से घटना में प्रयुक्त सिम और मोबाइल जिससे कि धमकी देने की बात सामने आई थी वह जब्त किया गया। इन 3 अपराधकर्मियों का आपराधिक इतिहास भी है, ये पूर्व में भी जेल गए हैं। उसमें पलटू गोप के खिलाफ पूर्व में 2 कांड दर्ज हुए हैं, परसुडी 161-10 और 191-10, और उनमें से एक कांड रंगदारी का है और जबकि एक कांड में यह डकैती की योजना बनाते हुए आर्म्स के साथ गिरफ्तार किया गया था। विधानसभा समिति के अध्यक्ष एवं पर्यटन विभाग के चेयरमैन शिवपूजन मेहता ने रघुवर सरकार को विफल बताया है। विधानसभा समिति के अध्यक्ष एवं पर्यटन विभाग के चेयरमैन शिवपूजन मेहता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए रघुवर सरकार को विफल बताया और कहा कि विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। ऐसी सरकार को हम क्या कहें, अभी तो 1 साल इनका समय गुजर गया, लेकिन आज तक 1 साल में जो दिखना चाहिए था झारखंड में सही मायने में दिख नहीं रहा है। हम लोग तो पहले ये सोच रहे थे फुल बहुमत की सरकार नहीं है और फुल मेजोरिटी न होने के कारण सरकार प्रेशर में है, दबाव में है। कई दल देखे होंगे पिछले मधुपुरा जी के सरकार में मंत्री लोग कैसे अपना वारा न्यारा कर रहे थे, तो उस तरह के स्थिति में विकास संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन हम लोग को उम्मीद जगी कि भाई झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और बीजेपी के अंदर एक विजन दिख रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी संकल्प है कि देश में अंतिम व्यक्ति तक हम विकास ले जाएंगे और ये चाहे झारखंड में होगा तो हमको लगता है झारखंड में बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन 1 साल के दरमियान हम कोई खास बदलाव नहीं देख रहे हैं। अभी जो दिल्ली गए, दिल्ली दौरा में 9,000 करोड़ की बात आई है, तो क्या इस पर क्या रिएक्शन है आपको? देखिए, 9,000 करोड़ अगर मिलता है झारखंड के लिए तो बहुत शुभ संकेत है, पर मिले तब न। अब घोषणा हुआ है, जब तक मिलता नहीं है तो हम उस पर क्या मतलब प्रतिक्रिया दे सकते हैं, कुछ हम विशेष नहीं कहना चाहेंगे। अब उनके सरकार का हर काम का लेखा जोखा तो दिल्ली में ही जाकर देते हैं, यहाँ तो कुछ देते नहीं हैं जनता के बीच में। अभी आम जनता का बजट बना रहे हैं कि गांव का विकास कैसे हो, किसानों का विकास कैसे हो। सभी प्रमंडल में उनका बजट के लिए जो आगामी बजट आने वाला है उसके लिए आम लोगों से राय ले रहे हैं। लेकिन आम लोगों का राय जो है सो कितना आप अपने अंदर उतार पाते हैं या आपके अधिकारी जो हैं आम लोगों के राय से कितना मुखातिब हो पाते हैं, रूबरू होते हैं, ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है।
कि जो भी योजनाएं बनती है झारखंड में आम लोगों के ध्यान में रख करके नहीं, जो खास लोग हैं उनको ध्यान में रख कर योजनाएं बन रही। बाद में उन्होंने परिसदन में उपायुक्त व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आवंटित राशि के उपयोग पर चर्चा की। नियोजनालय में लगे 2 दिवसीय रोजगार मेले में दूर दूर से युवाओं ने भाग लिया और विभिन्न कंपनियों के लिए साक्षात्कार में हिस्सा लिया। 2 दिवसीय रोजगार मेले का नाम दंतोपंत मेला रखा गया है। यहाँ कुल 27 कंपनियों को आना है, जिनमें पहले दिन करीब 12 कंपनियों ने भाग लिया, जिसमें लावा, टेक्सटाइल और स्टील सेक्टर प्रमुख है। कुछ सिक्योरिटी कंपनियां भी हैं। सुबह से ही युवा रोजगार की आस में पंक्तिबद्ध होकर खड़े रहे। नियोजनालय के सहायक निदेशक शशि भूषण झा ने बताया, जो भी अभ्यर्थी 27 कंपनी आने की सहमति दी थी। 2-3 कंपनी अभी नहीं आई है, हो सकता है कि कल वो 2-3 कंपनी आवे। 3000 से ज़्यादा सीट है। दत्तोपंत 2 दिवसीय है। 2 दिवसीय दत्तोपंत ठेंगरी रोजगार योजना अंतर्गत रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। इस वित्तीय वर्ष का ये दूसरा मेला है जमशेदपुर में। पहले मेले जो हुए थे वो सितंबर में हुआ था। कितना दिन रोजगार मिला था उस टाइम? 600 कुछ लोगों को रोजगार मिला। इस बार क्या उम्मीद है? उसी आसपास में 600 से 700-800 के आसपास में उम्मीद है हमें कि रोजगार मिलेगा। हालांकि नामी गिरामी कंपनियों के न आने से कुछ युवा जरूर निराश दिखे। कंप्यूटर डिप्लोमा 1 ईयर ये है, क्या उम्मीद लेके आए हैं? अच्छा है कि अच्छे नौकरी मिल जाए, अच्छे से नौकरी मिल जाए काम करने की। कर आए बहुत से मिला जो आया तो उसमें भी आए, लेकिन नहीं हुआ था उसमें किए थे, सेटिस्फाइड नहीं है। कुछ दिन किए थे, कुछ भी छूट गए। जी हाँ, क्या जो वादा जो जितना इसमें दिखाते हैं अपना क्वालिफिकेशन चाहिए क्राइटेरिया जो भी है उसमें दिखाते हैं तो इसमें उतना नहीं होता है। मेला में आए हैं, रोजगार मेला में। किस लिए? नौकरी के लिए। क्या पढ़े हैं? M.Com। और साथ में कुछ टेक्निकली किए हैं? हाँ, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग। सब अपने जैसे चाहते हैं उस हिसाब से नहीं मिल रहा है जैसा हम चाहते हैं। यहाँ वैसा कंपनी आए जैसा कंपनी आप चाह रहे हैं देखने में? हाँ, वैसे तो आए हैं, बहुत है। कहाँ उम्मीद लेके आए हैं आप? यहाँ पे मतलब PG के लिए आए हैं तो देखते हैं क्या अच्छा ऑफर होता है। नौकरी उस लायक है नहीं, बीटेक किया हूँ, प्रेशर सब वो ऐसा कंपनी सब सिक्योरिटी गार्ड की एजेंसी आई हुई है सब। बीटेक किया हूँ, नौकरी मेला में आया हूँ। यहाँ कोई कंपनी उस लायक नहीं है, सिर्फ नाम के लिए रोजगार मेला लगा हुआ है। क्या दिख रहा ज़्यादा? सिक्योरिटी एजेंसी ज़्यादा आई हुई है, बस यही नौकरी है और सिर्फ नाम के लिए LIC कंपनी आई हुई है। जातिगत आरक्षण के विरोध में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। जातिगत आरक्षण के विरोध में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। उनका कहना है कि आरक्षण जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर होनी चाहिए। उनका नेतृत्व हेमा घोष कर रही थी। कहाँ जा रहे हैं लोग? देखिए, आरक्षण का जो हमारे सिस्टम है तो हम सरकार से आवेदन कर रहे हैं कि उसमें संशोधन हो। हमारा मांग है पिछड़े दलित, वंचित, आदिवासियों, इवन सवर्ण में सभी को आरक्षण देना, मतलब आर्थिक रूप से जो गरीब है सभी को आरक्षण देना, ये हमारी मांग है। आरक्षण जो है सही है, मैं आरक्षण के साथ हूँ, लेकिन सही वंचितों को, पिछड़े दलित, गरीब, आदिवासियों में सही वंचितों में इवन समानता लाने का हक है हमारा, यही मांग है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पर शुक्रवार को सभी बैंकों में हड़ताल रही। बैंक कर्मी सड़कों पर धरना प्रदर्शन में व्यस्त रहे। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पर शुक्रवार को सभी बैंकों में कामकाज ठप रहा। इस देशव्यापी 1 दिवसीय हड़ताल में बैंक कर्मी अपने बैंकों के सामने प्रदर्शन व नारेबाजी करते नजर आए। यदि पूरे कोल्हान की बात करें तो लगभग 3000 बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे और लगभग 300 करोड़ का कारोबार प्रभावित होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। स्टेट बैंक प्रबंधन के अड़ियल रवैये और बैंक कर्मियों पर जबरन थोपे जा रहे नियमों के विरोध में हड़ताल की गई है।
मुर्दाबाद 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 स्टेट बैंक मैनेजमेंट मुर्दाबाद 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 स्टेट बैंक मैनेजमेंट मुर्दाबाद 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 आईबीए मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। 2 दिन ऑलरेडी स्ट्राइक हो चुका है। स्टेट बैंक के जो एसोसिएट बैंक हैं उनके सपोर्ट में हम लोग आज ऑल इंडिया सभी नेशनलाइज्ड बैंक में स्ट्राइक है। वहां पर गवर्नमेंट गाइडलाइन के तहत कंपेशनेट अपॉइंटमेंट लागू नहीं हो रहा है। हाउस बिल्डिंग लोन का जो क्वांटम बढ़ाने का वो नहीं बढ़ रहा है। वहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम है उसको इम्पोज किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। वो इम्पोजिशन का मतलब है कि उसका वर्किंग आवर बढ़ाना, उसका पासिंग पावर बढ़ाना। ये अनैतिक कार्यों को रोकने के लिए हम मांग कर रहे हैं। हमारे जो मध्यस्थता करने वाले सीएलसी हैं, चीफ लेबर कमिश्नर, उन्होंने भी इसको माना है, उन्हें निर्देश दिया है, लेकिन उन्होंने उनके निर्देशों का भी अवहेलना किया है। हड़ताल इसलिए कर रहा है कि स्टेट बैंक मैनेजमेंट ने उनका जो सब्सिडरी बैंक है, 5 सब्सिडरी बैंक है, वहाँ पर स्टेट बैंक मैनेजमेंट अपना सर्विस कंडीशन वहाँ पर थोपने चाह रहा है। जो बाइपेटेड सेटलमेंट है, 10वां द्विपक्षीय समझौता है, उसको लागू करने के बजाय वहाँ पर कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम को लागू करने चाह रहे हैं, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसलिए विरोध कर रहे हैं कि उसके तहत स्टेट बैंक मैनेजमेंट हमारे लोग जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज लोग का वर्कलोड बढ़ाने चाह रहे हैं, वर्किंग आवर्स बढ़ाने चाह रहे हैं और तरह तरह के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी लाने का वहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम हो? और हम लोग इसको विरोध कर रहे हैं। केबल कंपनी को टाटा स्टील के हवाले किए जाने पर शुक्रवार को भरत सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने साक्षी में लड्डू वितरण किया। नारा मारते रहिए। सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। के खुशी में लड्डू वितरण हो रहा है। केबल कंपनी का कल जो है कोर्ट से फैसला आया है कि अब बहुत जल्द जो है कंपनी खोलने के कगार पर है। इसमें टाटा के पक्ष में कोर्ट का फैसला दिया और हम सब भी चाहते हैं कि टाटा कंपनी जल्द से जल्द उसे अधिकृत करके कंपनी खोलने का काम करे, ताकि बरसों से जो मजदूर जिनके सामने भुखमरी कगार पर जो लोग थे, अब उनके सामने खुशहाली का माहौल हो, उनके चेहरे पर खुशी हो। हम लोगों ने भी अपने समर्थकों के साथ में कांग्रेस पार्टी वहाँ धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन, उपवास का कार्यक्रम, मसाल जुलूस, अन्य बहुत सारे हम लोगों ने भी केबल कंपनी खुलाने के लिए वहाँ पर कार्यक्रम किए और ईश्वर ने हम सबों के कामनाओं को सुना है और निश्चित रूप से जल्द वो दिन दूर नहीं होगा जब केबल कंपनी भी खुल जाएगी और मजदूरों का हक वापस